ये हो गया तुम्हारा ये क्या है, साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। और इधर जो है पैसिफिक सागर, प्रशांत महासागर बोलते हैं। ये दोनों के टकराने से यहाँ एक बन गया, कौन सा ये पर्वत, एंडीज, ठीक है। यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि एंडीज का सब प्लेट, हाँ प्लेट लिखे, साउथ अमेरिका प्लेट, हाँ साउथ अमेरिकन प्लेट्स का नाम है। ये साउथ अमेरिकन प्लेट, ये जमाका प्लेट, जमाइका, ठीक है। ये दोनों के टकराने से पैसिफिक का, प्रशांत महासागर का, ये दोनों को प्लेट को टकराया, यहाँ पर जो बन गया मलिक पर्वत, इसका नाम क्या है, एंडीज, ठीक है। और इस पे जो पूछता है सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, वो है एकांकगुआ। कहाँ अफ्रीका में पड़ता है, नाजाका प्लेट नाम है इसका, ठीक है। इसमें ये जो बन गया, ये कौन सा बना पर्वत, कहाँ पे है, साउथ अमेरिका। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, एकांगुआ। ये हो गया एक का कम कदम, दूसरा, दो हो गया ना, तीसरा। हाँ एक चीज और, एंडीज जो है विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है। इसका एरिया जो है 7200 किलोमीटर है, जबकि हिमालय का कितना है 2400 से 2500 किलोमीटर, ठीक है। ये 7200 याद रखना। अभी रॉकी की बात करते हैं। ग्रीनलैंड है, तो कैसे बना दो ना, ठीक है। और इधर जो प्लेट है वो ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये है कोस्ट प्लेट। उसमें मैंने एक चीज बताना भूल गया, अभी बता देता हूँ इसमें, क्योंकि दोनों का सेम कंडीशन है, ठीक है। इन दोनों के मिलने के बाद कौन सा बना, रॉकीज। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांगुआ, सब पे एकांगुआ ही रहेगा। माउंट एल्बर्ट, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, माउंट एल्बर्ट। अभी एक चीज देखना, ये जो बना है ना, ये तो फोल्डिंग माउंटेन पड़ रहे हैं, बट इसका नाम थोड़ा अलग है। इसको बोलते हैं वॉल्केनिक फोल्डिंग। अब क्यों बोलते हैं बताता हूँ। इसका और एंडीज के दोनों को वॉल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन। अभी होता क्या है, जैसे हिमालय का टकराया था दो पहाड़, कौन सा वो, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन। ये दोनों क्या है, कॉन्टिनेंट है, ये दोनों कॉन्टिनेंट है। इसमें क्या है, एक पैसिफिक का है और एक किसका, कॉन्टिनेंट का, मतलब एक ओशियन का है, एक कॉन्टिनेंट का है। इसके कंडीशन में क्या होता है, ये ऐसे होगा, समुद्र का जो है गड्ढा होता है ना, इसके लेवल में तो आएगा नहीं। इसकी मोटाई लगभग जो होता है क्रस्ट की 35 किलोमीटर के आसपास, और इसका जो होता है वो होता है 8 से 10 किलोमीटर, ठीक है। ये ओशियन का हो गया, ये कॉन्टिनेंट का हो गया। अभी क्या होगा, ये जब आपस में टकराएगा ना, तो यहाँ पे क्रैक होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि ये पतला। जब यह क्रैक होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, लावा, मैग्मा निकलेगा, तो क्या होगा, ज्वालामुखी। तो इसीलिए बोलते हैं समुद्र में जाए ना, हमेशा ज्वालामुखी ज्यादा निकलता है। क्यों, क्योंकि इसका जो प्लेट है वो पतला है कंपेयर टू कॉन्टिनेंट का। कॉन्टिनेंट का मोटा है और इसका पतला है, इसलिए इसका नाम रखा है वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन।
यदि दो कॉन्टिनेंट आपस में टकराएगा, कॉन्टिनेंट प्लेट, तो कहलाएगा ओनली फोल्डिंग। यदि एक ओशियन का और एक कॉन्टिनेंट का टकराएगा तो वोल्केनिक। मतलब ज्वालामुखीय बलित पर्वत। ठीक है, ये हो गया। ये कौन सा है? ओशियन है, ये ओशियन है ना, और ये क्या है? कॉन्टिनेंट है। दोनों जब टकराएगा तो क्या बनेगा? वोल्केनिक। तो क्वेश्चन आया था, अभी क्वेश्चन क्या आया था, जो हमारा एंडिक पर्वत है या माउंट एल्बर्ट पर्वत है, ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन था पहले फोल्डिंग माउंटेन, दूसरा वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन, तीसरा ब्लॉक माउंटेन, और चौथा जो है रेसिडुअल माउंटेन। तो पता होना चाहिए कि वोल्केनिक है या ओनली फोल्डिंग है। इतना ध्यान रखना, जब भी प्लेटें दो अलग अलग टकराएगी, कॉन्टिनेंट का नहीं टकरा के एक ओशियन का होगा और एक कॉन्टिनेंट का होगा तो वोल्केनिक होगा। दोनों कॉन्टिनेंट का होगा तो वो फोल्डिंग होगा। समझिए, वोल्केनिक फोल्डिंग में मिला के ना? हाँ, ये दोनों एक साथ पूरा नाम है। यदि दोनों कॉन्टिनेंट का है तो ये खत्म हो जाएगा। यदि एक कॉन्टिनेंट और एक ओशियन है तो फिर ये एक साथ होगा। तो दो वोल्केनिक में टकराता है, ओशियन में टकराएगा तो दो ओशियन टकराएगा। दो ओशियन होता ही नहीं है, टकराता ही नहीं है, क्योंकि उसके बीच में कोई ना कोई कॉन्टिनेंट है। ऐसा कोई ओशियन नहीं है कि दो ओशियन एक ही जगह है। उसका जब भी टकराएगा तो कॉन्टिनेंट को पता है, उससे ही टकराता है। ठीक है, और इसकी वजह से अब आगे पढ़ाएंगे, बताएंगे। मोरदार के बारे में तो इसी मोरदार, इसी को इसी का नाम है। फोल्डिंग को बलित पर्वत या मुर्दा पर्वत कहते हैं। कभी को पूछता मुर्दा पर्वत का उदाहरण क्या है, तो ये तीनों ऑप्शन रहेगा, लास्ट में सभी लिखा रहेगा। तो ये क्वेश्चन ही था, मुर्दा पर्वत का उदाहरण है। पहला नाम लिखा था हिमालय, दूसरा एंडीज, तीसरा तुम्हारा रॉकी, चौथा था सभी। अभी सब लोग सिर्फ हिमालय को बलित पर्वत बोलते हैं, उसी को टिक मार देते हैं, जबकि ये तीनों का था। एक क्वेश्चन ये तीनों था, इसलिए मैंने तीनों को समझाया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी फोल्डिंग हो गया खत्म। दूसरा कौन सा था? ब्लॉक माउंटेन। मतलब भ्रंश पर्वत। नॉर्मल तुम किताब में पढ़ा होगा, दो भ्रंश घाटियों के बीच का जो ऊंचा स्थल होता है उसी को बोलते हैं भ्रंश पर्वत। ये नॉर्मल किताब में, बट कहानी क्या होगी? ये प्लेटें आपस में टकराई, टकराने के बाद जो इसका क्रस्ट है उसमें फोल्डिंग नहीं आके, मतलब फोल्ड नहीं आके क्रैक का फॉर्मेशन हो गया। क्रैक मतलब क्रैक हो गया, क्रैक का फॉर्मेशन हो गया। ये मतलब कहीं से क्रैक आ गया। क्रैक आने के बाद क्या होगा, जब क्रैक होगा तो इस पर और ज्यादा प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनेगा तो ये सीधे ऊपर भागेगा। ये भाग उठ गया ऊपर। ठीक है, इसको दूसरे फिगर में देखते हैं। अभी जब क्रैक हो जाएगा, उसमें क्रैक का फॉर्मेशन हो गया, फोल्डिंग नहीं हुआ। फोल्डिंग होता तो क्या बन जाता? फोल्डिंग हो जाता माउंटेन। अभी यदि क्रैक आ गया तो क्या होगा? अभी जब क्रैक आया तो क्या हो गया? ऐसे उठ गया, ऐसे उठ गया, ऐसे हो गया, ऐसे होगा। ये भाग जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये दो तरफ गड्ढा हो जाएगा क्रैक होने के बाद। तो ये जो पर्वत है, ये उदाहरण है किसका? यही है भ्रंश पर्वत, जिसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। और ये जो है इसको बोलते हैं रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली, मतलब भ्रंश घाटी। तो किताब में क्या पढ़ते हैं? दो भ्रंश घाटियों के बीच का जो ऊंचा पर्वत है उसको बोलते हैं भ्रंश पर्वत। किताब में लिखा रहेगा, समझने के लिए यही तरीका है। यह भी है रिफ्ट वैली। समझ में आया? क्रैक करता है वैसा होता है ना। जब क्रैक का फॉर्मेशन होता है, अभी यहाँ पे फोल्ड नहीं होके क्रैक आ गया उसमें। समझ गया? अभी इसका एग्जाम्पल, इसका जो
सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, एक है सियारे नेवादा। सियारे नेवादा, ठीक है। ये कहाँ पे है? इक्वाडोर। इक्वाडोर कहाँ है? ऑटोपैक्सी। सियरा नेवादा। सियरा नेवादा एक ऐसा मतलब पर्वत है जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? बरंज पर्वत है। सियरा नेवादा। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है, दूसरा क्या? भारत में भी बता रहे। दूसरा जो है वो है तुम्हारा पाकिस्तान का कौन सा है? पाकिस्तान का वही पॉक एरिया में आता है। साल्ट रेंज। साल्ट रेंज, ठीक है। और अपना है सतपुरा। ये यूएसए में है, ये पाकिस्तान में है, और ये इंडिया में। सतपुरा वाले बताने की जरूरत है नहीं। ये किसका एग्जाम्पल है? क्वेश्चन आता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा बरफ पर्वत कौन सा है? सियरा नेवादा। कहाँ है? यूएसए में है। पाकिस्तान में कौन सा है? या साल्ट रेंज किसका एग्जाम्पल है? या इंडिया में बरफ पर्वत का एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, मिटाओ। कुछ बना रहे? तीसरा क्या था? वॉल्केनिक था। अभी क्या होता है? मान लो ऐसा एरिया है, ठीक है, ठीक है ना, इस टाइप का एरिया। अभी प्लेट के टकराने से, प्लेट जब टकराया तो कहीं सिंगल कहीं क्रैक आ गया, ठीक है। और ये क्रैक सबसे ज्यादा कहाँ आता है? ओशियन में। क्यों आता है ओशियन में? क्योंकि ओशियन का प्लेट पतला है। सारे ओशियन, कोई भी ओशियन है सबसे अधिक, हाँ सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा समुद्र में परसेंट मापा गया, ठीक है। अभी क्या होता है? इससे जो निकलेगा, क्या निकलेगा? मैग्मा। मैग्मा निकलेगा, चारों तरफ फैलेगा, फैलेगा ना। ये जो ऊंचा क्षेत्र है इसी को बोलेंगे वोल्केनिक माउंटेन। इसमें जब ये ठंडा हो जाएगा, पहले ये क्या होता है? मैग्मा ठंडा होता है तो बनता है लावा। तो मैंने बता दिया कब लावा बनता है, क्या निकल जाएगा तो लावा बनेगा, ठीक है। सिर्फ गैस निकल जाएगा, ठंडा हो जाएगा, वो बन जाएगा लावा। यहीं पे जब लावा बनता है तो एक पठार मतलब चट्टान बनता है, रॉक बनता है, उसको बोलते हैं बैसाल्ट चट्टान, बैसाल्ट रॉक, ठीक है। बैसाल्ट रॉक बना। बैसाल्ट रॉक जब क्षरण हो जाएगा तो बनेगा ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। कहने का मतलब जहाँ पे काली मिट्टी है वहाँ पे पहले बैसाल्ट रॉक था। बैसाल्ट रॉक कब हुआ? कभी न कभी वहाँ पे ज्वालामुखी निकला था जिससे पर्वत बना था। जैसे हमारा दक्कन क्षेत्र है, दक्कन का जो एरिया है वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। क्यों? अब लोग ये बोलेंगे सर वहाँ तो ज्वालामुखी आता नहीं है। कभी आता होगा, कभी आता होगा या आया होगा, वहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, बाद में उसका बेसाल्ट रॉक हुआ, जिससे इरेजन होने के बाद बन गया क्या? ब्लैक सॉइल। इसका एग्जाम्पल कोटोपैक्सी सब नाम सुना होगा, कहाँ? इक्वाडोर में, ठीक है। और दूसरा कौन है? इटली में है सर कोटोपैक्सी। दूसरा है माउंट फीजी। माउंट फीजी कहाँ है? जापान में। तीसरा है क्रेकाटाओ, ये कहाँ है? इंडोनेशिया में। माउंट इतना भी है? यह है जापान में, यह साउथ अमेरिका में, ठीक है। सर जैसे कोटोपैक्सी है वैसे ही कोटोपैक्सी क्या पर्वत?
ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत उसी तरह से ये माउंट फिजी भी है, ज्वालामुखी पर्वत है। और ये क्या क्राटाकाटोआ, ये भी इंडोनेशिया का ज्वालामुखी। माउंट इतना भी है ना। सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत ये भी सब खुद पक्षी इसका घर सक्रिय भी कहा जाता है, सबसे बड़ा सक्रिय ओशियन मतलब पाया जाता है। सक्रिय भी कहेगा तो सर मतलब ये भारत में भी पाया जाता है। भारत का कोई एरिया है सर, बैरन में जो है, बैरन और नारकोंडा सक्रिय ज्वालामुखी। जो बैरन में है, बैरन में सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि सबसे बड़ा है ना वो कोटोपैक्सी है, और बैरन कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में, ठीक है। समुद्र में बोलता है कि जब प्लेट टकराएगी कहीं ना कहीं क्या होगा, ज्वालामुखी निकलेगा। समुद्र में हमेशा निकलते हैं, सब जगह कहाँ निकलता है? प्रशांत महासागर में। दूसरी बात, समुद्र के नीचे या ऊपर में हो जाता है, समुद्र से ही निकलेगा ना। एक्चुअली उसका रीजन क्या था, हमें बताया था, उसका प्लेट क्या है, पतला है प्लेट। एक कारण सर इसमें और है, तो जो- समुद्री ज्वालामुखी जो है वो सर्वथा निकलते रहता है। वही बोला, प्लेट हमेशा टकराती है। प्लेट जो हमेशा टकराएगी तो समुद्र वाले एरिया को ज्यादा इफेक्ट करेगी ना। भूकंप भी हमेशा आता है, प्लेट जब टकराएगा तो वाइब्रेट भी हमेशा होगा। लेकिन वाइब्रेट क्या होता है कि 6 रेक्टर तक यदि होता है ना तो वहां तक ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता है, 6 के बाद होता है तो ज्यादा इफेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये जो प्लेट का जो क्रिया है ये कंटिन्यू चलता है, ठीक है। क्वेश्चन एक ये भी आता है कि जैसे बोला ना कि जो हमारा हिमालय पहाड़ है, जो हिमालय पहाड़ उसे पढ़ा दूंगा, वो सबसे यंगेस्ट पर्वत माना जाता है। यंगेस्ट पर्वत मतलब बिल्कुल नवीन पर्वत, और वो अभी भी बढ़ रहा है। बढ़ता कितना है? 5 से 7 cm एवरी ईयर। जस्ट वही प्लेट टकरा रहा है, नीचे से बलित हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, समझिए। ऐसे हिमालय पढ़ा हूँ तो उसमें डिटेल से बताऊंगा। यहाँ तक में किसी को डाउट अभी कौन एक और बच गया ना। अब एक कौन था? रेसिडुअल। रेसिडुअल मतलब अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत एक कोई पर्वत है, ठीक है। इस पे समुद्र मतलब मौसम का मार्ग, आंधी तूफान का मार्ग, मतलब वेदर चेंजिंग या फिर विंड पवन की वजह से ये इसका इरेजन हो गया, ये समझ गया। या फिर नॉर्मल भाषा में बोला जाए घिसी पीटी पर्वत। जो पर्वत अपने एक्चुअल फेस मतलब कंडीशन में नहीं है, वो घिस गया। यहाँ पे बारिश हुई, हवा आया, टुकड़ा हुआ, इसको ले लेकर घिस दिया। जैसे हमारा इंडिया का अरावली, अरावली क्या हुआ आज के दिन में बिल्कुल घिस गया। एक समय था वो भी अपने समय में सब हिमालय से भी ज्यादा यंगेस्ट पर्वत हुआ करता था, आज वो बिल्कुल घिस गया। इसका एग्जाम्पल है। दूसरा विंध्याचल, ये भी बिल्कुल घिस गया है। ये है किसका एग्जाम्पल? कभी कभी क्वेश्चन आता है अरावली या विंध्याचल किसका एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए रेसिडुअल या अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। ये चारों जो मैंने बताया एग्जाम में जब आता है, चारों का सिर्फ वही आता किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण। बाकी जो मैंने उसके अंदर का बताया नाम, जो भी माउंटेन वगैरह का, वो एग्जाम नॉर्मली पूछता है सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ठीक है। बेटा दो लिख दो फिर से, लिख लिया ना। माउंटेन पता चल गया कितने टाइप का होता है, माउंटेन बनता कैसे है, प्लेट के बारे में पता चल गया। अभी आते हैं हिमालय पे। अभी सीधे हमारा जो मेन टॉपिक है, जहाँ से नॉर्मली लोग स्टार्ट कर देते हैं, जितना मैंने पढ़ा दिया वो नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। हिमालय को बारे में पहले जानते हैं। ये जो है अभी तक का सबसे यंगेस्ट एंड हाईएस्ट, ठीक है। ये इंडिया में हाईएस्ट है, वर्ल्ड में नहीं है। ये यंगेस्ट है वर्ल्ड का, और इसको सबसे बड़ा में नाम किया जाए, सिर्फ भारत का सबसे बड़ा है। वर्ल्ड का यदि पूछ जाए, नेपाल में पता है या इंडिया में पता है सर? हिमालय नेपाल में
नेपाल और इंडिया दोनों में इसका रेंज आता है। वही पढ़ाऊंगा जब उसका पार्ट दिखाऊंगा ना मैप में कहाँ कहाँ है पता चल जाएगा। हमारा छोटा सा नहीं है ना, भारत का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। बट यदि वर्ल्ड की बात की जाए, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कौन है? एंडीज। एंडीज ने बड़ा बड़ा श्रृंखला काफी बड़ा है। एंडीज का है 7200 किलोमीटर और हिमालय का है 2400 से 2500 किलोमीटर। श्रृंखला से बड़ा है, ठीक है, श्रृंखला में दोनों मतलब वही चीज है। यंगेस्ट में सर हिमालय सबसे बड़ा है, वो यंगेस्ट है, मतलब नवीनतम नवीनतम है, ठीक है। अभी हिमालय बना कैसे? नॉर्मली बोला जाता है तो वो नहीं, वो अलग चीज है। अभी दो प्लेट आपस में टकराई थी, कौन कौन सा प्लेट? इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशिया प्लेट के टकराने से इसका निर्माण हुआ, समझ गया। अभी इसके बारे में जो मेन चीज बोला गया, इसके लिए दो सिद्धांत दिया गया है। इसको मिटा दो। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई वो तो बता दिया। उत्पत्ति शब्द का यूज किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था? गिलबर्ट, ठीक है। अब इसके लिए दो सिद्धांत आया हिमालय की उत्पत्ति के लिए। एक आया था जियो सिंक्लाइन जियो सिंक्लाइन थ्योरी, इसको हिंदी में बोलते हैं भू सन्नति का सिद्धांत, ठीक है। भू सन्नति का सिद्धांत। और दूसरा जो था वो क्या था? प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत थ्योरी। ये किसने दिया? कॉपर ने। किसने दिया सिद्धांत? कॉपर ने। ये सिद्धांत किसने दिया? हैरी हिल्स ने। हैरी हिल्स बोलते हैं इसको, हैरी हिल्स ने। हैरी हिल्स HERRY हैरी हिल्स HIESS। हैरी हिल्स ने ये सिद्धांत दिया, बट एक्सप्लेन जो किया वो किया मॉर्गन ने, ठीक है। मॉर्गन ने इसको एक्सप्लेन किया, तो इस सिद्धांत को एक्सप्लेन किया मॉर्गन ने किया, और जो दिया वो नाम था हैरी हिल्स। हिस्ट्री में ये जो है ना किताब तो मॉर्गन दिया। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ डाउट कीजिए वही बता रहा हूँ। हैरी हिल्स ने इस सिद्धांत को दिया, मतलब लिखा, लेकिन जो एक्सप्लेन किया है बंदे ने उसका नाम था मॉर्गन। समझ गया? कोई डाउट है? बड़ा डाउट था ना, अब नहीं है ना। चलो क्लियर हो रहा है, सब क्लियर हो जाएगा। चलो अभी हम देखेंगे ये सिद्धांत क्या है और ये सिद्धांत क्या है। दोनों सिद्धांत एक एक पढ़ेंगे, फिर पता करेंगे कौन सही है कौन गलत है। मिटाऊं इसको? यस समझ में आ रहा है ना? अभी जो थ्योरी है पहला, जियो सिंक्लाइन भू सन्नति का सिद्धांत है। किसने दिया इसको? कोबरा याद है। ये इससे क्या, जियो मतलब अर्थ पृथ्वी, पहले ही बता चुका हूँ। और सैंक्लिन मतलब होता है निचला भाग, मतलब गड्ढा भाग, लो एरिया। कोई चीज का लो एरिया वो लैंड हो गया, यहाँ लो एरिया हो गया, ये लैंड हो गया, ठीक है। ये भी लैंड है, ये भी लैंड है। उसने क्या बोला था कॉवर ने? ये पृथ्वी है, ये इसका निचला भाग है। अब यहाँ पे इसी का उसने नाम दिया सिंक्लाइन, इसको बोला सिंक्लाइन, ठीक है। ये एरिया का सिंक्लाइन है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसी को बोलता था वो, हम लोग जो बोलते हैं थेथिस सागर,
33 34 क्या लिखते हैं? 33 TH होता है 33 जी 33 सागर इसी को मतलब 33 सागर समझ लो। अभी क्या हुआ, ये एरिया जो है कहीं भी गड्ढा होगा, हवा चलेगा जिससे इरेजन होगा, इसका जो है सेडिमेंट नीचे जाएगा। कहीं भी गड्ढा होता है तो एरिया जाएगा ना धीरे धीरे नीचे। अभी धीरे धीरे वो नीचे गया, नीचे जाएगा तो बैठता जाएगा। ठीक है, अभी ये भर गया, ठीक है, ये गिरता गया, ये गिरता गया, बढ़ता गया। अभी एक कहानी देखते हैं। घर में हम कपड़ा सुखाना है, 2 पोल लगा दिया, एक रस्सी बांध दिया रस्सी। अभी इसमें क्या करेंगे, हम हल्का शर्ट टूट जो होगा वो डालेंगे। सपोज इस पर हमने कंबल डाल दिया, ब्लैंकेट, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ प्रेशर करेगा, ये इधर प्रेशर डालेगा, ये इधर प्रेशर डालेगा, दोनों पास ऐसे झुकेगा ना। इस पे यदि मैं कपड़ा मोटा भारी चीज डाल दूं, नॉर्मल हमने बांध दिया एक रस्सी, यदि मैंने सिर्फ शर्ट डाला तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हमने ब्लैंकेट डाला, ये क्या हुआ, दोनों तरफ एक तो ये लोड बढ़ गया पीछे की तरफ, और ये दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ेगा, दोनों तरफ बांस गिरने लगता है ना। पोल जो है वो क्या, जब कोई रस्सी बांध देगा तो ऐसे से गिरेगा, गिरता है ना। सेम वही कंडीशन होता है। अब ये जब भर गया, जितना भरना था, तो इस पर जब वेट बढ़ गया इसका, तो क्या होगा, एक प्रेशर इधर से लगेगा, एक प्रेशर इधर से भी लगेगा। यहाँ भी सेम कंडीशन हो रहा था ना, एक प्रेशर इधर से, एक प्रेशर इधर से लगेगा। इसको याद करो, घर में ही याद करो। कभी जब तुम बांस ऐसे गिर रहा था, बांस को दो बाहर भी जाना चाहेगा बांस, और लोड बढ़ने की वजह से नीचे भी खिंचाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हुआ, एक समय आया, ये जब पूरा बढ़ता गया, ऐसा हो गया। एक और फिगर बना लेते हैं तो फिर डाउट क्लियर हो जाएगा। ये पूरा भर गया, अभी जब लोड हो गया ज्यादा, तो यहाँ पर फोल्ड पड़ गया, और इधर भी एक फोल्ड पड़ेगा, ये जो फोल्ड पड़ गया, इसका उसने नाम दिया कुनलुन पर्वत। ठीक है, कुनलुन माउंटेन, और इसका नाम दिया उसने हिमालय। और ये जो बीच का एरिया जो उठ गया था, इसका उसने नाम दिया तिब्बत प्लेटियम। समझ में आया? कैसे समझाओ? तेतीस सागर वहाँ मतलब पानी था, 33 सागर का मतलब पानी होता है। ये तो सब कोबर के अनुसार नहीं, ये कोबर का क्या बोलते हैं, भूसन्नति का सिद्धांत है। उसने क्या सिद्धांत दिया वो मैंने बताया, क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने तेरे को तीनों फिगर लेके एक एक करके बताया, और इसका एग्जाम्पल दिया ताकि खूब अच्छे से याद हो जाए। ये घर का कहानी होता है। मतलब हिमालय से जहाँ उत्पत्ति हुई सर, हिमालय का, तो वहाँ मतलब 33 सागर था। वहाँ पहले एक 33 सागर था, एक सिंक लाइन था, सिंक लाइन को गड्ढा एरिया था। ठीक है, उसमें पानी था। अभी क्या हुआ, टाइम टू टाइम उसमें सेडिमेंट जो है, इसका जो भी पहाड़ का, जमीन का जो भी, वो नीचे गया तो उसका वेट बढ़ा तो ये फोर्स नीचे की तरफ जाएगा ना। तो फिर इसको जब याद करेगा, तेरे को पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। जब लोड बढ़ता है तो क्या होता है, दोनों का प्रेशर आया, इस तरफ का एरिया जो है उठ गया, पहाड़ की तरह बन गया। इस पहाड़ का नाम दिया कुनलुन माउंट, और इसका नाम दिया हिमालय। ठीक है, और बीच का जो एरिया है उसका नाम दिया तिब्बत का पठार। लास्ट में जब मैं मैप बनाऊंगा तो उसमें दिखा दूंगा कुनलुन पर्वत कहाँ है, हिमालय कहाँ है, तिब्बत कहाँ है। क्या होता सर, जो यू आकार की घाटी बनता है, वी आकार की घाटी बनता है, वो अलग है, वो घाटी। तो जब घाटी बढ़ूंगा तो सब कुछ एक ही पढ़ लेगा। ठीक है, समझ में आया? मिटा दो 1 मिनट सर। ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा है, फटाक से पढ़ा देंगे। उसके बाद इसके सारे पार्ट्स, बृहद हिमालय, मिडिल हिमालय, छोड़ दीजिए और शिवालिक, फिर उसको थोड़ा सा रखेंगे। फिर ट्रांस हिमालय का काराकोरम, लद्दाख और जासा, ये तीनों जब हो जाएगा तो इंडिया का मैप बनाएंगे, कहाँ कहाँ कौन सा है। बृहद हिमालय का जो मेन पार्ट है वो हमारा इंडिया से कम चलेगा, मेरी 2 दिन चलेगा। नहीं,
अब तो मैं सोच के आया था खत्म कर दूंगा। जी सर। नाम छोड़ दो। पढ़ दें बता दे खत्म कर दीजिए। खत्म इसके बारे में सर बता दें। ज्यादा समय लीजिए सर। आगे जो इसमें काम है, ये देखिए, ये जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन है, ये यूरेशियन है, ठीक है। ये दो प्लेट है। अभी ये क्या होगा, इस तरह से मूव किया प्लेट को, किधर, जो एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, इस पर हिट किया। यहाँ जब डायरेक्ट मूव करेंगे, ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है, ठीक है। अभी जब ईस्ट साइड है, यहाँ लगेगा तो यहाँ फोर्स ज्यादा होगा कम होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा यहाँ पे, इसके कंपेयर यहाँ फोर्स कम लगेगा, क्योंकि यहाँ से पहले हिट किया, यहाँ तक आने में टाइम लगेगा, यहाँ फोर्स कम लगेगा। फोर्स जब ज्यादा लगेगा तो हाइट बढ़ेगा, ना। तुम देखा होगा इस साइड जो हाइट ज्यादा है, अब इधर जब हाइट ज्यादा होगा तो इधर क्या होगा, विड्थ ज्यादा होगा। वेस्ट साइड में जब चौड़ाई ज्यादा है और इस साइड में हाइट ज्यादा है। अभी जब इधर हाइट ज्यादा होगा तो रेनफॉल भी ज्यादा होगा, बारिश होगी तो फॉरेस्ट भी होगा, घना जंगल होगा तो एनिमल्स भी होंगे। तो ये सब जहाँ पे फॉरेस्ट और एनिमल दोनों हो, तरह तरह का एनिमल हो, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। मतलब नहीं, बायोडाइवर्सिटी होता है जैव विविधता। तो यही हो गया जब ये दो प्लेट टकराया। उसने क्या बोला था, दो प्लेट के, ये तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, दो प्लेट के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। दो प्लेट कौन कौन टकराया, ये और ये दोनों जब टकराया तो ये टकराने के बाद यहाँ का एरिया जो था, क्रस्ट जो है वो ऊपर उठा, जो पहला बताया था। यानी कि पूर्वी भाग इसका ऊपर था। पूर्वी भाग को जहाँ हिट करेगा वहाँ पे हाइट ज्यादा होगा। तो पूर्वी भाग में जितना भी है, तुम अरुणाचल प्रदेश से लेके यूके तक आ जाओ, उत्तराखंड तक, यूके मतलब वहाँ मत जाना, इंग्लैंड, उत्तराखंड तक सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। उसके बाद तुम बाहर जाएगा पश्चिम की तरफ, तो वहाँ ज्यादा ऊंचा पर्वत नहीं है। यही रीजन है कि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज इस पे हिट किया था, जिसकी वजह से जो है पर्वत, बलित पर्वत निकला, वो यहाँ पे ज्यादा ऊंचा रहा, यहाँ पे कम ऊंचा रहा, और यही अभी चलता है। टेक्टोनिक का सिद्धांत ही मान्य है, लेकिन हमें दोनों सिद्धांत पता होना चाहिए, ठीक। अभी मिटाऊं इसको, अभी इसके बाद हिमालय के जो मेन पार्ट है, 3 कौन कौन है, विरक्त हिमालय या ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और या मध्य हिमालय, एंड तीसरा है शिवालिक, ठीक है।